आज हम बात करेंगे आरएनटी न्यूज़ चैनल पर एक ऐसी वरिष्ठ समाज सेविका से जिन्होंने लखनऊ में रहकर महिलाओं को बढ़ाने का कार्य किया है। ऐसी जरिया फाउंडेशन की चेयरमैन श्री ममता जिंदल जी, और ये कई उद्योग व्यापार मंडल सहित कई मोदी अगेन की भी लखनऊ बनारस कई ज़िलों की प्रभारी हैं, और हमेशा से वो लोगों को बढ़ाने का आगे का कार्य करती हैं और महिलाओं को विशेषकर वो प्रोत्साहित करती हैं और उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्वावलंबी बनाना जैसे कार्य करती रहती हैं। और प्रत्येक कार्यक्रम में चाहे जो भी कार्यक्रम हो वो भाग लेती हैं। ऐसी आज हम आयरन लेडी से बात कर रहे हैं। मैडम नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब। जय जय श्री राम। आप बड़ा महिलाओं को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं आजकल। शुरू से मैंने देखा है कि आप हमेशा से मतलब जो है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती रहती हैं। देखिए, मैं महिलाओं को बढ़ाने के लिए इसलिए काम कर, वैसे तो हमारे मोदी जी की जो भी अब स्कीम है, नारी शक्ति वंदन को करते हुए हर इंसान नारी के लिए ही काम करता है। भाई पुरुष तो बहुत अपने आप में शिव और शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, वो बहुत मजबूत है, लेकिन नारी को हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं है। और यदि इसी के साथ में यदि हम सब महिलाएं कुछ मिल करके और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं तो कोई गलत नहीं है। मोदी जी को अभी रूस का कल बहुत बड़ा सम्मान मिला हुआ है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी इस अवसर पर? मैं रूस में उनको सम्मान मिला है सर्वोच्च नागरिक का। वो तो देखिए सबके हृदय के सम्राट हैं, और ये आपको मानना पड़ेगा कि ये साधु संत हमारे किसी न किसी रूप में परमात्मा ने जन्म लिया है, और ये हमारे हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बहुत बड़ी पहचान है, मोदी जी और योगी जी। इसके अलावा अब हम कुछ नहीं कहेंगे किसी से, क्योंकि उनको जिसने नहीं पहचाना तो फिर वो किसी को नहीं पहचानेगा। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। आज राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं देश के। आज उनका जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप भी गोमती किनारे वृक्षारोपण कर रही हैं, कई कार्यक्रम उन पर कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो लखनऊ का विकास की गति दिया है? बिल्कुल, बिल्कुल जी। देखिए, जहाँ पे पौधों की बात आती है, तो वहीं पे पानी की भी बात आती है। यदि आज जल है, तो ही पौधे हैं तो जल है, और जल ही जीवन है। हम बस सबसे बड़ा बात, जितने पौधे लगाएँगे, एक पौधा माता के नाम से तो एक पौधा पिता के नाम से भी। यदि एक पौधा पुत्र के नाम से तो एक पुत्री के नाम से भी। इसी तरह का हम लोग संकल्प करते हुए हज़ारों की संख्या में। रही बात आज पौधे लगाने की, तो राजनाथ सिंह जी का आज हमारे माननीय आदरणीय सांसद जी का जन्मदिन है। हम सभी लोग उनके खुशी के लिए, उनकी उम्र के लिए हम लोग ये करने जा रहे हैं। आज हमारे नारदानंद आश्रम से स्वामी उपेंद्रानंद महाराज जगदाचार्य जी आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं नारदानंद आश्रम, वहाँ पे पौधारोपण करेंगे। हमारी पुनीता भटनागर जी, मिशन मोदी अगेन पीएम, हमारी प्रतिभा बाल्यान जी, इन सभी ने आज संकल्प लिया है कि दीदी हम आपके पास पौधे भेज रहे हैं, और आप प्लीज़ अपना ये काम खूबसूरती से कर लीजिएगा। और मैं भाई, हमारे जितने मिलने वाले हैं मेरे शुभ चिंतक, मैं सबके नाम से वहाँ पे पौधे लगवाऊँगी आज। ये जरिया फाउंडेशन भी आपका है जो बहुत ही समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, और ये एक मेगा वर्षा का आयोजन भी आप कर रही हैं 24 जुलाई को। काफ़ी लोग इसमें जुड़े रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मेगा ज वर्षेरे? जरिया फाउंडेशन जो है, ये मेरी माँ का नाम था जड़िया, जड़िया जिंदल, मेरी सासू माँ। जब हमने उसको लिख के देखा तब हमारा नाम ये आया जरिया। मतलब माँ का भी एक ही संदेश था, बेटा सबकी हमेशा सहायता करना। आज हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हमारी बहू, हमारे बेटे, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज, हमारा देश, हमारा, हम उन्हीं के नाम से ही सब काम करते हैं, क्योंकि हमको बहुत तसल्ली मिलती, बहुत सुकून मिलता है, और सुकून से बढ़ के कहीं कुछ नहीं है। और एक सवाल गूंज रहा है मन में, जो आजकल ये बाबा लोग चले हुए हैं और काफ़ी मतलब जो है कि ढोंग रचते हैं, और लोग काफ़ी उनकी भीड़ इकट्ठा करते हैं, चंदा लेते हैं, और उसके बाद अचानक से ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें अनगिनत मौतें हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी हाथरस कांड भी एक बहुत बड़ा कांड उदाहरण है सामने, तो ऐसे बाबाओं के बारे में क्या कह रही हैं? हम देखिए इनको बाबा मानते ही नहीं हैं, जो स्वयं कहें बाबा हैं, और चप्पल पहने हैं, चप्पल पहन के सोफे पे बैठे हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं। हमको आप ये बताइए, कहीं भी हमारे सनातन में ऐसा कोई धर्म है कि जहाँ पे चप्पल पहन के गुरु बैठता हो और सब लोग उनके पैर छूते हों? ये सबसे बड़े अधर्मी लोग हैं। ये क्यों नहीं आ रहे हैं? जो लोग मर गए उनकी सांत्वना देने के लिए तो एक दुश्मन भी निकल के बाहर आता है, घर के पड़ोसी निकल के बाहर आ जाते हैं कि यदि कोई भगवान को प्राप्त हो गया, जो मोक्ष को चला गया। ये बाबा कौन से बाबा है, नहीं समझ आया। ये नारायण विष्णु हरि का यदि रूप है तो इनको तो स्वयं प्रकट हो जाना चाहिए।
कब प्रकट होंगे? जब उनकी लाशें सड़ जाएँगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी कमी हमारे एक समाज में इस चीज़ की है, हिंदू अभी भी ढंग से जाग नहीं रहा है। वो अभी भी भाई और चारा और गुरु, गुरु पहले देखिए तो सही, आप परखिए तो सही, यदि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, हमने मान लिया उनकी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन गुरु कहाँ प्रकट हो रहे हैं? वो क्यों नहीं आ रहे हैं लोगों को देखने के लिए? जो मर गए, जो फूँक दिए गए हैं, उनका उनका पुनः जन्म होगा। आप पुनः जन्म नहीं बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ज़रूर पैदा हो जाएँगे, वो सब ठीक हो जाएँगे। तो इसी से पता चला ना वो कितने गुरु हैं। धर्म वो चीज़ है, जहाँ पे धर्म यदि आड़े आता है, तो फिर बोली बंद हो जाती है। ये महाभारत का एक अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। हमारी रामायण का एक बहुत बड़ा मिसाल है। हमारे दशरथ जी धर्म के विरुद्ध नहीं गए, कैकेयी को नाराज़ नहीं किया और अब राम को वन का मन दे दिया, क्योंकि उनको धर्म निभाना था। उसी जगह 5 बालिश्त भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे। महाभारत यहीं से रच गई और वहाँ पे बैठे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो देखिए कोई नहीं बोला, क्यों? वहाँ पे भी धर्म की बात थी, क्योंकि जब घर के लोग नहीं बोलते तो बाहर के क्या बोलेंगे? तो ये गुरु भी वही घंटाला हैं। वहाँ महाभारत रच गई थी, यहाँ इन्होंने स्वयं महाभारत रच डाली है। अब एक और सवाल गूंज रहा है कि जो भारत के विपक्ष के नेता चुने गए हैं राहुल गांधी जी, वो बताते हैं हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदुओं पर बड़ा कटाक्ष किए, जिनकी वजह से लखनऊ में कई जगह उनके पुतले फूंके गए। हम एक बात कहें आपसे, देखिए हम पूरे देश, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को एक संदेश दे रहे हैं कि राहुल जी की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि उन्होंने हमारे हिंदू को ये बात कही कि हिंदू हिंसक होते हैं। पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखे वो हैं किसकी संतान। यदि वो वास्तव में हमारी संतान हिंदुत्व की नहीं है, तो उनको ये बात कहने का हक है और वो आज के बाद से कभी किसी मंदिर के प्रांगण में पैर नहीं रखेंगे। और ये बिल्कुल संकल्प है। लोग तो खाली पुतला फूंक रहे हैं, हम लोग अंतरात्मा से रो रहे हैं अपना ऐसा सांसद पाके जो हमारा विपक्ष में बैठ करके हमारे हिंदुओं को गाली दे रहा है। हम उसको नकारते हैं, हम नहीं हजारों करोड़ों महिलाएं उसको नकारती हैं। उत्तर प्रदेश के योगी जी बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं और हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, तुरंत अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। क्या वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये बात आप ऐसे समझ लीजिए कि आज भी लोग यदि ये काम कर रहे हैं तो जो गलत है वो क्यों चिढ़ रहा है? गलत का तो बुलडोज़र चलना ही चाहिए। क्या बुराई है बुलडोज़र चल रहा है? आदमी अपनी गद्दी बचाने के लिए करता था ना ये काम कि भाई हम बुलडोज़र नहीं चलाएँगे, कुछ भी हो जाए। भाई हम उस गुंडे को नहीं मारेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हमारे योगी जी ऐसे नहीं हैं। हमारे योगी जी बिल्कुल चलाएँगे, जो गलत होगा, गलत का वो साथ नहीं देंगे। बिल्कुल बुलडोज़र चलाने का उनको हक है, वो ना चलाएँ तो समझिए कि न जाने कितने लोग आज के समय में हमारे देश में बर्बाद हो गए होते हैं। तो आप मानती हैं कि अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश हाँ, में? और जो बुलडोजर की बात आपने कही, तो एक था अकबर नगर का, बिल्कुल। आता है कि पूरा इलाका के इलाका उन्होंने लोगों ने कब्जा कर रखा था नदी किनारे। बिल्कुल सर, और आप यकीन जान लीजिए, मैं अब आप कैसे कहूँ, मैं तो यहाँ संजय गांधीपुरम में रहती हूँ, जब निकलती थी और मैंने कितनी बार टेम्पो के लोगों के बच्चों को बचाया है। जो टेम्पो चला रहे हैं वो जान करके क्रॉस करते थे और जरा सा लगने पे इतना मारते थे। हम अपनी गाड़ी रोकते थे, फिर बचाते थे। हम कहते थे भाई तुम तो यहाँ के हो, तुम्हें तो यहाँ रहना है, हजारों पब्लिक निकलेगी, अभी जगह तुम्हारे बाप की नहीं है जो खाली तुम आ करके बैठ गए हो और किसी से लग जाएगी जरा सी तो तुम उसको पीटने लग जाओगे। लेकिन ठीक है, ऊपर वाला तो है ना, ऊपर वाला सब देखता है। आप बस इस पे विश्वास रखिए, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब मारता है तो बेइंतहा मारता है और आवाज भी ना मारता है। आपको सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं, कई बड़े बड़े मंचों पर आप समाज सेवा के लिए सम्मानित की गई हैं और हर कोई आपको बुलाना चाहता है कि मतलब क्या ऐसा कारण है कि जिससे मतलब आपको ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? काफ़ी पुरस्कार बड़े बड़े मंचों पर आपने प्राप्त किए हैं। देखिए ये मैं नहीं, मेरा परमात्मा मेरा गुरु करते हैं। और जो गुरु का आशीर्वाद है मेरे सर के ऊपर, नैमिषारण्य से लेकर के और देहरादून तक हमारा पूरा अपना काम चलता है। हमारे माननीय, हमारे आदरणीय, हमारे गुरु जी जगदाचार्य स्वामी प्रेमानंद महाराज जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जो भी नारदानंद आश्रम से जुड़ा है वो इस चीज़ को जानेगा। ये हमारे गुरु कॉमर्शियल नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा मैं ही भगवान हूँ। उन्होंने कहा गुरु गोविंद हो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु की परिभाषा ये है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी गुरुओं ने ये नहीं कहा मैं ही गुरु हूँ, मुझे ही पूजो। उन्होंने कहा जो तुम्हारे को सही रास्ता दे, तुम्हारे अहंकार को खत्म कर दे, वही गुरु।
एक आखिरी और सवाल है कि जरिया फाउंडेशन का आप बहुत बड़ा आयोजन कर रही हैं, मेगा बरसरे, तो उसमें कितनी महिलाएं शामिल हो रही हैं? कौन कौन सी ऐसी महिलाएं जिनका क्या कार्य रहा है, जिनको आप सम्मानित कर रही हैं? महिलाएं तो देखिए सभी सम्मानित हो रही हैं, क्योंकि सभी सम्मानित महिलाएं हैं। आज हमारे चाहे प्रीति सिंह जी हों, चाहे उषा गोस्वामी जी हों, और मतलब मैं बच्चियों के नाम क्या लूँ, बहुत बच्चियां आ रही हैं, करीब 200 हैं, और निधि सूरी जी वगैरह हैं। आपको एक बात मैं बताऊं, नारी सदैव पूजनते, वो सदैव पूजा के योग्य है, पूजा के योग्य रहेगी। परिस्थितियां किसी से कुछ भी करवा लें, लेकिन नारी सदैव पूजनते हैं। और हमारा जरिया फाउंडेशन मेगा बरसेरे विशेष कर रहा है 45 से 50 डिग्री की गर्मी, तपती हुई गर्मी को, जिसमें लोग चले गए हैं और जो बच गए हैं वो कम से कम पानी बरसा। तो इंद्रदेव भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग मेघा बरसेरे भगवान के लिए गाना गाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए बहुत बच्चियां ऐसी हैं जिनको स्टेज नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी हमसे व्यवस्था कही कि माता जी पैसे के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो इसमें कई लोग हैं जो हमको सहयोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे अमित कंसल जी हैं, हमारे पवन सिंह जी हैं, हमारे कई भाई लोग हैं, हमारे इमरान भाई जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे थे ममता जिंदल जी, जो जरिया फाउंडेशन की चेयरमैन हैं, मोदी अगेंस्ट की लखनऊ बनारस जैसे कई जिलों की प्रभारी हैं, उद्योग व्यापार मंडल की भी अध्यक्ष हैं, और यहाँ तक कि वो सभी महिलाओं के दिलों की अध्यक्ष हैं। ऐसी ही ममता जिंदल से बात कर रहे थे। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष